जोहार आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र चंद्र आज आप लोग के लिए फिर से VVI क्वेश्चन सीरीज का ये लेक्चर 4 लेके आया हूँ। तो वैसे हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्वेश्चन कराया था और वो जो क्वेश्चन था, जो जितने भी तरह के मैंने 3 जो क्वेश्चन कराया वो सब क्या था, VVI क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि 8 मार्क्स के थे। और आज भी मैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है स्टैटिक्स मैकेनिक्स DSC 4 का ये लेक्चर 4 है, ठीक है ना। तो VVI क्वेश्चन सीरीज है और मैं इसको आगे की तरफ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने सबसे पहले ये जो दिखाया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जस्ट यही KT है, ठीक है। और इसी के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने वाला है। मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा जिससे कि आपको एग्जाम में क्या हो सकता है, लिखने में कोई कठिनाई नहीं हो। अगर आप भूल गए कुछ कारणवश तो क्या हो सकता है, आप बना के भी लिख सकते हैं। आपको इस तरह से मैं ट्रेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही है KT। और KT आप समझ सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपके घर में क्या कहते हैं अलना होगा, जिसमें आप क्या होते हैं कपड़ा को पसारते हैं, तो उसमें भी KT का निर्माण करता है। KT का निर्माण क्या होता है, जैसे कि आप एक रस्सी होता है, रस्सी, उस रस्सी में क्या कर देते हैं आप लोग, कपड़ा को रखते हैं, तो वो क्या होता है कुछ देर के बाद वो लूज हो जाता है, इस तरह से लूज का जैसा दिखाई देता है। तो ये जो बन रहा है और इसी को क्या बोलते हैं, KT फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, KT बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, इसी से रिलेटेड क्या करना है, हम लोग को इक्वेशन को प्रूव करना है। आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या प्रूव करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये जो KT वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं तब से KT बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये 2015 से लेकर 2018 तक पूछा गया है, ठीक है। और इसको देखिए कितने तरह के लैंग्वेज में पूछा गया है। क्वेश्चन तो दिख रहा है कि 4 तरह से पूछा गया, लेकिन इसका आंसर एक होगा और वही आपको 8 मार्क्स दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो जिस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो है इसमें पूछा गया फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी का आपको क्या बोलते हैं, इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है। या दूसरा क्वेश्चन, A heavy uniform inextensible string hangs freely under the gravity being suspended from 2 point, find the equation of curve in which it hangs। तो यहाँ पर भी पूछा गया वही चीज़ कि दो पॉइंट से क्या किया गया कि हैवी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को, इनएक्सटेंसिबल मैंने कि और खींच के वो लंबा और लंबा नहीं हो जाए, जितना उसका लेंथ है उतना ही रहे, उस तरह के स्ट्रिंग को लिया गया है और उसको क्या किया गया, 2 पॉइंट के बीच में फिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका इक्वेशन बना के दिखाइए। ये भी क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। ड्राइव द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। अब फिर से हो रहा है इंट्रिंसिक इक्वेशन कॉमन कैटेनरी का बताइए। ये भी क्वेश्चन वही है, ठीक है। इसका आंसर भी सिर्फ एक ही होगा। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कैटेनरी S = D tan phi। ये S = D tan phi का आपको क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब जितना भी हो गया आपको सबका क्वेश्चन का जो कंक्लूजन का एक ही आंसर होगा और जो कि मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। तो प्रूव करने से पहले मेरा थोड़ा सा एक आपको ये बताना है कि कैटेनरी कैसे दिखता है। तो कैटेनरी आपको तो समझ में आ गया होगा कि जैसे आप कपड़ा पसारते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि वायर होता है, उसी में आप पसारते हैं और देखते हैं कि वायर को क्या कर देते हैं, कितना भी टान के रखिएगा कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, फिर से वो लूज होकर इसी तरह का फॉर्मेशन कैटेनरी का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो आपसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं अपना बताने लगूंगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है मेरा कि आप इसमें कितना टेंशन दीजिए, इतना टेंशन दीजिए कि ये सीधा के सीधा ही रहे, ठीक है ना। आप चाहे इसमें कितना भी लोड दीजिए फिर भी वो क्या हो जाएगा, सीधा ही हो जाए, ठीक है। टूटना नहीं चाहिए वायर, और सीधा के सीधा ही रहना चाहिए। ऐसा कभी हो सकता है, और हो सकता है तो कितना टेंशन लगाना चाहिए हॉरिजॉन्टल की तरफ, तब जाके वो क्या रहे, वो सीधा रहे, कैटेनरी का फॉर्मेशन ना हो। तो ये कंडीशन को आपको प्रूव करना है। आपको हमको बताना कि कितना टेंशन हॉरिजॉन्टल की तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आप लोग के लिए होमवर्क हो गया और अभी हम लोग करते हैं क्लास वर्क, ठीक है। तो इसको मैं प्रूव करता हूँ। तो प्रूव करने से पहले मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा सा एक प्रूव करता हूँ, उसके बाद मैं इसका बड़ा प्रूफ को दिखाता हूँ। छोटा प्रूफ से आप बहुत जल्दी समझ पाइएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि देखिए इस तरह का ये कैटेनरी जो होता है वायर का बना होता है, इनएक्सटेंसिबल वायर है, जितना इसका वायर का लेंथ है उतना ही रहेगा, वो और बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस वायर का मान के चलिए कि L लेंथ है, ठीक है ना। हम मान लिए L लेंथ है तो L ही लेंथ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। अब आपको उसमें क्या करना है कि आपको बताना है कि ये अगर कैटेनरी जो है
स्टेबल है, माने कि इसका प्रूव करना है, तो ये माने कि चलिए ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो मैंने क्या होगा कि हर एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में क्या होगा, फोर्स, जो नेट फोर्स होना चाहिए कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसी को हमको क्या करना, प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लोग ये पूरा वायर ना लेके हम लोग क्या करेंगे, इसका छोटा सा हिस्सा को यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा को लेकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। पूरा को प्रूव कीजिए, छोटा को प्रूव कीजिए, सब में क्या होगा, अगर ये पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इसका हर पार्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम मैंने इस छोटे से पार्ट को लेके मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको प्रूव करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं इसको प्रूव करता हूँ। तो इसमें मान लीजिए कि ये वायर है, ठीक है, और इसमें क्या करना है, हमको टेंशन निकालना है। तो यहाँ पे कितने तरह के टेंशन मिलाकर इसको क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में रख रहा है, कितने तरह के टेंशन। तो देखिएगा यहाँ पे 3 तरह के टेंशन लग रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, मैं बनाया कहाँ जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में क्या होगा, टेंशन इधर की तरफ लगेगा। इसको अभी आप लोग मान लीजिए हम T1 T2 करके दिखा रहे हैं, बाद में जो प्रूफ होगा उसमें आपको पूरा एकदम लैंग्वेज के साथ दिखाएंगे, ठीक है ना, आपको नंबर पूरा तरह से मिलेगा। लेकिन पहले से प्रूफ को ही थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा बाकी मैंने हमको लगता है कि कुछ कहीं कहीं मिस हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इस प्रूफ को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये T1 है, और यहाँ का जो यहाँ पर मान लीजिए किसी एक पॉइंट में हमने खास पॉइंट में मान लिया कि यहाँ पर टेंशन T लग रहा है, तो यहाँ पर इस तरह की तरफ आया तो T लग रहा है। अब इसको क्या करना है, T2 लग रहा है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व कीजिएगा तो 2 पार्ट में रिजॉल्व कीजिएगा। इधर की तरफ क्या कीजिएगा, T2 cos थीटा, यहाँ पे आप थीटा मान लीजिए, T2 cos थीटा, और इधर की तरफ क्या कीजिए, T2 sin थीटा। और मान के चलिए इस पूरे का, इस वायर का सेंटर ऑफ मास इधर के साइड कहीं पर ही होगा, और वहाँ पर क्या होगा, mg लग रहा होगा, वेट, टोटल का वेट mg हमने मान लिया, ठीक है, तो लग रहा होगा। तो अब इसको क्या करना है कि आपको हमने क्या किया, देखिए इसमें 3 तरह के फोर्स को तो दिखाया कि टेंशन लग रहा है 1 2 3, और एक क्या लग रहा है, mg माजी, ठीक है ना, वो जो लग रहा है। तो अब क्या कीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सबको क्या कीजिए, रिजॉल्व करके सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रख के इक्विलिब्रियम में कीजिए, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगा, तभी जाके ना ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमको क्या करना पड़ेगा, सबको लिख देना पड़ेगा। तो ये वाला तो आपको वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में क्या आ रहा है बच्चों लोग बताइएगा, T2 sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, mg होगा, बहुत अच्छे। और यहाँ पे क्या होगा, T2 cos थीटा इक्वल्स टू T1, ठीक है। तो T2 से T2 मर गया, बचा क्या, sin थीटा इंटू sin थीटा और cos थीटा। इसको डिवाइड अगर दिया जाए तो क्या होगा, tan थीटा mg बाई T1। बस आपको जानते हैं ये, बस इतना ही थोड़ा को प्रूव करने के लिए आपको ये वाला पूरा करना पड़ेगा। देखिए ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद यहाँ पर प्रूफ मैंने लिखा है, बस ये सब कुछ तामझाम, जितना भी तामझाम आप देख रहे हैं, सिर्फ बस इतना थोड़ा पार्ट के लिए आपको करना है, ठीक है ना, जो आपको तामझाम करना है, बस इतना थोड़ा पार्ट के लिए आपको करना है। यहाँ पर जो mg को लिखा गया है वो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए टोटल लेंथ हम लोगों ने क्या माना था, L लेंथ माना था, ठीक है ना। टोटल का लेंथ क्या माना था हमने, L माना था, मैंने कि जो वायर है उसका L है और इनएक्सटेंसिबल है और ये लंबा नहीं हो सकता, बस इतना का इतना ही रहेगा, ठीक है ना। हम लोग एक आइडियल मैंने कंडीशन ले रहे हैं। तो मान लीजिए L लेंथ मैंने टोटल लेंथ का मास क्या था, m था, तो 1 यूनिट लेंथ का कितना मास होगा, m/l होगा। इसी m/l को अगर हम g के साथ ये कर दिए तो इसी को क्या कर रहे हैं हम लोग ना, w के टर्म में लिख रहे हैं। इसी को जो g के टर्म में लिख रहे हैं, वेट को mg को ही हम लोग क्या करें, w के टर्म में m/l इंटू जी को हम लोग m/l इंटू जी लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसी टर्म को लिख रहे हैं, m/l इंटू जी को लिख रहे हैं w के टर्म में, मैंने वेट के टर्म में, ठीक है ना। मास पर यूनिट लेंथ वेट को w के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, पूरा इक्वेशन में हम यही देख पाएंगे, ठीक है ना। तो w दिख रहा है जो, तो w क्या हो गया, मान के चलिए इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ तक का दूरी लिया था ना, तो इसको अगर s मान लीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको क्या लग रहा है, टेंशन जो लग रहा है, mg जो लग रहा है वो s तक का लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ का वेट कितना हो जाएगा, m/l लेंथ के लिए कितना लग रहा था आपका, m लग रहा था, 1 यूनिट के लिए क्या m/l लगेगा, तो s लेंथ के लिए कितना लगेगा, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इतने दूर लेना पड़ेगा ना, कि यहीं पर तो ग्रेविटी आपका है ना, तो कितना हो जाएगा, तो w लेंथ के लिए मैं ये था, तो s लेंथ के लिए कितना होगा, ठीक है ना। l लेंथ के लिए इतना था, तो s लेंथ के लिए कितना होगा, तो आपके लिए कितना होगा, s लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, s लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, s लेंथ के लिए आपका SW हो जाएगा। इधर भी आप SW लिखिए या इधर लिखिए, बात यह क्या होगा आपका, बराबर होगा। बट ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, बस इसी को लिखना है। अब इसी को क्या करना ना, यहाँ पर जो mg लिखे हैं
यही mg है, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल mg लिख देते हैं, थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि यहाँ पर m, अच्छा इरेजर का साइज छोटा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg/l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, SW के टर्म में लिख सकते हैं ना। mg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, SW के टर्म में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं s इंटू एल को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, SW के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा mg, ठीक है ना। इस mg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg को हम लोग, ये mg जो वेट था उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, SW के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग इरेज करके दिखाते हैं, तो इसी को हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो W लिख सकते हैं। तो पहले mg को क्या W लिख दिए, और s लेंथ के लिए दिखा रहे थे, ठीक है ना, s लेंथ के लिए दिखा रहे थे, W इंटू एस कर दिए, ठीक है ना। ये जो हमने l लेंथ लिखा है, l लेंथ यहाँ पे हमने l मान लिए हम लोग l, लेकिन यहाँ पे मानने भी नहीं बोला गया था, ठीक है ना। तो ये l को आप l यूनिट के लिए 1 मीटर भी मान सकते कि वायर का जो लेंथ का 1 मीटर होगा, इसीलिए ये 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही W के रूप में दिखा दिए, W mg को ही W को दिखा दिया, और ये l लेंथ को आप 1 मीटर भी मान सकते क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया कि कितना यूनिट है, ठीक है ना। तो हम लोग l मान लिए, लेकिन बाद में इसको उसको क्या कर सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, mg हो गया, तो W इंटू एस हो गया, खत्म यहाँ तक। तो W इंटू एस, यही क्या करना था आपको, tan थीटा WS T1, यही आपको प्रूव करना है। थोड़ा सा और ब्रीफ में मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको प्रूव करना था, बस खत्म। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज, थोड़ा सा आपको जो एग्जाम में नंबर दिलाएगा उस तरह का लैंग्वेज में आपको बताते हैं। तो प्रूव करना क्या है, तो लेट A एंड B द पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, टू फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच अ यूनिफॉर्म हैवी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड। तो ये दो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट, ठीक है ना। ये ए और बी पॉइंट है, उसमें क्या है, इसको एक्सटेंड करके इसको लगा दिया गया, ठीक है। और सी बी द लोएस्ट पॉइंट, और सी जो है इस सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, सी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, एंड पी बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। पी को हम लोग क्या किए, एनी पॉइंट ऑन द कर्व लगा गया। लेट सी पी इक्वल्स टू एस, तो यहाँ से P, यहाँ से हम लोग मान लिए कि यहाँ से P एक कोई पॉइंट है, ठीक है ना, एंड पॉइंट ऑन द कर्व, लेट CP S, CP जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोले, S बोले। लेट W बी द वेट पर यूनिट लेंथ, हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, W क्या बोले, वेट, हम लोग ने क्या मान लिया, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट माने वही mg/l को, ठीक है ना, मान लिए, ठीक है ना, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान लिए। तो समझ में आ गया ना, 1 यूनिट के लिए m/l था, तो 2 यूनिट के लिए कितना होगा, 2 इंटू m/l होगा। तो यहाँ पे W के टर्म में बताया गया है, W के टर्म में, तो समझिए W के टर्म में 1 यूनिट लेंथ के लिए ऑफ स्ट्रिंग के लिए क्या है, 1W लिखेंगे। 2 यूनिट लेंथ के लिए ऑफ स्ट्रिंग के लिए क्या है, 2W लिखेंगे। 3 यूनिट लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, 3W लिखेंगे। उसी तरह से S से लेकर यहाँ तक की दूरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, SW लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, SW लिखेंगे। तो हम लोग लेट दी टेंजेंट, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि 1 यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का क्या था, 1W था, तो 2 यूनिट लेंथ का क्या था, 2W था, और 3 यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा, 3W होगा। और तब S यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा, SW का, हम लोग SW यहाँ ये C से लेकर P तक का दूरी को ही हम लोग S माने, ठीक है ना, P डैश की दूरी को, ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखे है P डैश वही को, ठीक है। तो मैंने लिखने भूल जाता, तो P डैश, ठीक है ना, तो C से लेकर P डैश तक का दूरी को S मानेगा, ठीक है, S लेंथ। तो लेट द टेंजेंट एट P मेक एन एंगल साई, तो यहाँ पे P हम लोग यहाँ पे टेंजेंट लिए हैं, साई विथ हॉरिजेंटल, साई विथ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से हम लोगों ने क्या किया कि एक साई एंगल को लिया, ठीक है। टेक एट अ पॉइंट O एट वर्टिकल, टेक एट अ पॉइंट O एट वर्टिकल, इस पॉइंट को हम लोग क्या मिले, O, ये यहाँ से वर्टिकल डेप्थ D, वर्टिकल डेप्थ D बिलो द लोएस्ट पॉइंट C, तो लोएस्ट पॉइंट C से अगर देखिएगा तो ये क्या है, D दूरी है, ठीक है ना, एस ओरिजिन एंड द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यहाँ गलत हो गया, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल थ्रू, हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या लिया गया, O पॉइंट से लिया गया है, एज एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस को लिया गया, ठीक है ना, हॉरिजेंटल पॉइंट से, ठीक है ना, ओ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कहाँ से, O पॉइंट से लिया गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपका और वाई एक्सिस है, ठीक है ना, इसको दिखाना था, ठीक है। तो ये लिया गया। अब आगे की तरफ क्या करना है इसमें,
कि द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग आर्स, तो 3 फोर्सेस लग रहे थे, हम बताए थे पहले भी। जैसे टेंशन T लग रहा था एट पॉइंट P अलोंग द टेंजेंट एट P। देखिए यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको तोड़ा है। यहाँ पे देखिए इसको जो तोड़ा है T को, यहाँ पे देखिएगा इसको, देखिए फाई यहाँ पर एंगल था तो यहाँ भी क्या होगा, फाई एंगल होगा, ठीक है। और इसको तोड़े तो टी कॉस फाई और टी साइन फाई। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, किस पॉइंट का हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे हम लोग T0 लिया है या T0 लिया है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग T0 लिया है या T0 लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है आप लोगों को T0 लिए, कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लोग ऐसे मान लिए क्योंकि यहाँ पे T0 के रूप में दिया गया, ठीक है। तो आगे की तरफ द टेंशन T एट अ पॉइंट P अलॉन्ग द टेंजेंट एट P, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को टेंशन क्या लग रहा है, ठीक है ना, P अलॉन्ग में लग रहा था, T लग रहा था, तो इसके 2 कॉम्पोनेंट हो गए, T cos फाई, T sin फाई। इसके बाद द टेंशन T0 एट C, ठीक है, द टेंशन T0 एट C, ठीक है। आगे की तरफ देखिएगा C अलॉन्ग हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन में लग रहा था उसमें। द वेट SW एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या लग रहा है, SW वेट लग रहा है, बताए थे मास पर यूनिट लेंथ से, वहाँ पे हम समझाए थे ना इससे पहले वाला में। तो SW यहाँ पर इस लग रहा है, ठीक है ना। आगे की तरफ SW एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, तो इसको हम लोगों ने क्या किया था, जो वहाँ पे जो T जा रहा था उसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल में, तो T cos फाई और T sin फाई में वी गेट WS इक्वल्स टू T sin फाई, ठीक है ना। हम दिखा रहे थे WS इक्वल टू T sin फाई कैसे लिखा, कि x y एक्सिस वाला को हम लोग एक कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक जगह में तोड़ दिया, T sin फाई इक्वल टू WS लिखा, और T cos फाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, T0 लिखेंगे। तो इसके आगे क्या है, तो WS के T sin फाई हुआ 1, इक्वेशन 1 हुआ, एंड T0 इक्वल्स टू क्या हुआ, T cos फाई। Let the tension T0 at the lowest point of C be the taken equal to the weight of the length D, ठीक है। अब बोला जा रहा है T0 के लिए, भाई कहाँ गया, T0 के लिए बोला जा रहा है कि आपको याद है कि इसका W था मास पर यूनिट लेंथ इंटू G था, तो बोला जा रहा है कि इतना के लिए मास पर यूनिट लेंथ इतना था, ठीक है। तो अगर ये T0 जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड हुआ, थोड़ा सा नीचे की, यहाँ पर इसका वेट W लिया गया है, और उसका उस जिस पॉइंट से वो नीचे की तरफ हुआ है वो D है, थोड़ा सा नीचे का, तो उसके लिए मास पर यूनिट लेंथ इंटू G, मैंने वेट था, यूनिट लेंथ कितना था, यूनिट मास कितना था आपका, W था। तो D मास के लिए जब D लेंथ इतना नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा तब टेंशन क्या होगा, T0 इस पॉइंट का क्या होगा, W इंटू D हो जाएगा। मैं इस T0 का या T0 का क्या होगा, यहाँ पे W इंटू डी, मैंने इस पॉइंट में उसका मास कितना जो नीचे की तरफ वो गया, तो ये इसी पॉइंट का है ना T0, तो T0 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, W इंटू डी लिखेंगे, ठीक है। आगे की तरफ तो इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या लिखा है, T0 इक्वल्स टू T0 एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सी बी टेकन इक्वल टू दी वेट ऑफ द लेंथ D, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा, T0 इक्वल्स टू WD, ठीक है, T0 इक्वल्स टू WD लिखा है। ठीक है, T0 इक्वल्स टू WD, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, T0 इक्वल्स टू WD को ही, T0 इक्वल्स टू WD, T0 इक्वल्स टू जो WD था, T0 इक्वल्स टू जो WD था, ठीक है ना, उसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि T0 इक्वल्स टू T cos फाई था, तो उसके वाले हम लोग लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे T0 इक्वल्स WD है, तो WD इक्वल्स टू T cos फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, cos फाई लिख सकते हैं। ये तो मैं दिखाने के लिए किया, ठीक है ना, बाकी तो उधर ही है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए T0 इक्वल्स WD लिखे हैं, और यहाँ पे हमने कहीं लिखा था, कहाँ लिखा था, T0 इक्वल्स टू T cos फाई, तो हम लोग T cos फाई इक्वल्स टू WD लिख सकते हैं ना। तो बस ये हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, बस अब लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो नाउ डिवाइडेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 से डिवाइड किया 2 को, तो क्या आएगा, WS इंटू टी साइन फाई, WS टी साइन फाई और WD टी cos फाई। देखिए T से T यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर ये लोग को हम लोग क्या कर दिया, ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। तो ये लोग को हम लोग क्या करते, ख़त्म कर T को और W को ख़त्म कर दिए। तो यहाँ पे बचा क्या, S बाई डी इक्वल्स टू क्या, साइन फाई बाई कॉस फाई, और इसी को लिख सकते कर दिए तो साइन फाई कॉस फाई क्या होगा, टेन फाई होगा, तो S बाई डी इक्वल्स टू क्या, टेन फाई होगा। तो इसीलिए क्या होगा, S इक्वल्स टू डी टेन फाई लिख सकते हैं ना।
और इसी को विच रिक्वायर फॉर इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, और यही रिक्वायर था क्या, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी का, यही हम लोगों को मैंने बनाना था, प्रूव करना था या डिराइव करना था, ठीक है ना, इसी को करना था। थैंक यू, धन्यवाद।